गिनती अध्याय 16। कोरह, दातान और अबीराम का बलवा। कोरह जो लेवी का परपोता कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, 100 सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि तुम्हारी सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यह सुनकर मूसा अपने मुँह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तो तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले। फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है। फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है नहीं पहुँचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों के आंखों में धूल डालेगा, हम तो नहीं आएंगे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि न कर। मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया और न उनमें से किसी की हानि की है। तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए। और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुँह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया और इज़राइलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरे के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु न छुओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। यह सुन के वे कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए। परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लोगे कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि यह सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। यदि उन मनुष्यों की मृत्यु और सब मनुष्यों के समान हो और उनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब जानो कि मैं यहोवा का भेजा नहीं हूँ। यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुँह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है।
वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान, कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया, और वे भी और उनका सारा घराबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े, और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। और जितने इजरायली उनके चारों ओर थे वे उनका चिल्लाना सुन यह कहते हुए भागे कि कहीं पृथ्वी हमको भी निगल न ले। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वाले को भस्म कर डाला। धूपदान। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक के पुत्र एलीआज़ार से कह कि उन धूपदानों को आग में से उठा ले और आग के अंगारों को उधर ही छितरा दे, क्योंकि वे पवित्र हैं। जिन्होंने पाप करके अपने ही प्राणों की हानि की है, उनके धूपदानों के पत्थर पीट पीट कर बनाए जाएं, जिससे कि वह वेदी के मढ़ने के काम आए, क्योंकि उन्होंने यहोवा के सामने रखा था, इससे वे पवित्र हैं। इस प्रकार वह इजरायलियों के लिए एक निशान ठहरेगा। इसलिए एलीआज़ार याजक ने उन पीतल के धूपदानों को, जिनमें उन जले हुए मनुष्यों के धूप जड़ाया था, लेकर उनके पत्थर पीट कर वेदी के मढ़ने के लिए बनवा दिए, कि इजरायलियों को इस का स्मरण रहे कि कोई दूसरा जो हारून के वंश का न है और यहोवा के सामने धूप चढ़ाने को समीप न जाए। ऐसा न हो कि वह भी कोरह और उसकी मंडली के सामान नष्ट हो जाए, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा उसको आज्ञा दी थी। इजराइलियों में महामारी। दूसरे दिन इजराइलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा तुमको न मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि तूने पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुँह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया, और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई, और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मरे वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। गिनती अध्याय 17। हारून की छड़ी में कलियां। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इजराइलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। अतः मूसा ने इजरायलियों से यह बात कही, और उनको सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा के साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां। और हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। मूसा ने सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इजरायलियों के पास ले गया, और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया।
तब इज़राइली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मारा जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे। अध्याय 18 याजकों और लेवियों के सेवा कार्य। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझ से मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी सेवा वे रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आएं। ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। अतः वे तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे, परंतु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इज़राइलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इज़राइलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा कार्य के लिए तुम और तेरे पुत्र याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। याजकों का भाग। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूँ, अर्थात इज़राइलियों की पवित्र हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। और परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएंगी, वे तेरी ही ठहरेंगी, अर्थात इज़राइलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे आज मुझको दें, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इज़राइली हिलाए के लिए ले आए, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूँ नया, अर्थात पहली उपज जो वे यहोवा को दें, और मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए वह तेरी ही ठहरें। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इज़राइलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हों, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाएं, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हों, वे सब तेरे ही ठहरें। परंतु मनुष्य और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम देकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो वह जब वे महीने भर के हों तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय या भेड़ी या बकरी के पहलौठों को न छोड़ना, वे तो पवित्र हैं। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और हिलाई हुई छाती और दाहिनी जांग भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइलियों को दे, उन सबों मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइलियों के देश में तेरा कोई भाग न होगा, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। लेवियों का भाग। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इज़राइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। और भविष्य में इज़राइली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनको सिर पर पाप लगे और वे मर जाएं, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करें और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करें। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इज़राइलियों के बीच उनका कोई निज भाग न होगा, क्योंकि इज़राइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंटें करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसीलिए मैं उनके विषय में कहा है,
कि इज़राइलियों के बीच कोई उनको भाग न मिले। लेवियों का दशमांश। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इज़राइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंटें तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएंगी जैसा खलिहान में का अन्न या रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इज़राइलियों की ओर से पाओगे यहोवा की एक उठाई हुई भेंट देना। और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इज़राइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। गिनती अध्याय 19। शुद्धिकरण की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता वह यह है, तो इज़राइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ जिसमें कोई भी दोष न हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब ऐसी एलीआज़ार याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलीआज़ार याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिए को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध ठहरे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिए की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इज़राइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के रखी वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यह इज़राइलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। शव छूने से अशुद्धता। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी इज़राइल में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है, जितने उस डेरे में रहें या उसमें जाएं वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहें। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा न हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए हों या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पाप में डालकर उस पर सोते का जल डालना। जब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य में हो उन पर छिड़के और हड्डी के या मारे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे, वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह आपके उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप को छुड़ाकर अपने को पावन न कराए वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडली के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए और जिस स्थान
जिस धन शुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कुछ वह मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। गिनती अध्याय 20। मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुँह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा के सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। एदोमियों द्वारा रास्ता न देना। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इज़राइल यों कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे, और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आई है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरी सीमा ही पर है, अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी न पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इजराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे, और यदि हम और हमारा पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पाम पाम चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने न पाएगा, और एदोम बड़ी सेना लेकर बुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इज़राइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने से इनकार किया, इसलिए इज़राइली उसकी ओर से मुड़ गए। हारून की मृत्यु। तब इज़राइलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई, और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैं इज़राइलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलीआज़ार को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीआज़ार को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा।
यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलीआज़ार को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलीआज़ार पहाड़ पर से उतर आए, और जब इज़राइलियों की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इज़राइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे।